हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपने एनालिसिस देखा होगा। तो ये जो टॉपिक है आपका सारे सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। अधिगम अक्षमताएं, ऐसा नहीं है कि केवल CDP में ही आपका अधिगम अक्षमताएं पढ़ना है। आपको बता दें कि आपके हिंदी में, इसके अलावा आपकी CDP में तो है ही, साथ ही साथ आपके EVS में, गणित में भी ये आपका टॉपिक देखने को मिल जाता है। और इससे सारे सब्जेक्ट, ओवरऑल सब्जेक्ट्स में मिला करके इससे आपके किसी किसी शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। अधिकतम 3 से 4 क्वेश्चन भी इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम अधिगम अक्षमता जिसे कहते हैं, डिसएबिलिटीज जिसे कहते हैं, तो इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ें और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम्स में हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमताएं मतलब ये सारी विकृतियां जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये होती क्या हैं, इसका जो उपयोग है वो क्यों किया गया और किसने किया। तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ होता है अधिगम अक्षमता का सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति। अब किसी व्यक्ति में किसी तरह की अनुपस्थिति रहेगी, कोई बोलने में हिचकिचाएगा, ठीक है, किसी को पढ़ने में अक्षमता होगी, किसी को गणितीय अक्षमता होगी। तो तरह तरह की जो अयोग्यताएं होती हैं, मतलब जो व्यक्ति में अनुपस्थित होती हैं, तो उन्हीं को हम अधिगम अक्षमताएं कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक ने किया था। ये आपको याद रखना है, कब किया था? 1963 में। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता। इसका अर्थ है अधिगम अक्षमता को वाक, ठीक है, बोलने में, भाषा, पठन, लेखन और अंकगणितीय प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक प्रक्रिया में मंदता, विकृति व अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि केवल एक व्यक्ति मान के चलिए वो पढ़ने में अक्षमता दर्शा रहा है तो केवल उसको पढ़ने में ही अक्षमता है। हो सकता है उसको 2 चीज़ों में अक्षमता हो, लिखने में भी अक्षम हो वो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक अक्षमता हो, ठीक है। उसमें 2 या 2 से अधिक अक्षमताएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो यह जो अक्षमताएं होती हैं यह मस्तिष्क कार्य विरूपता और संवेगात्मक या व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम होता है। हो सकता है कि वंशानुक्रम के समय कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण बालक जो होता है उसमें किसी तरह की अक्षमता हो जाए, ठीक है। इसके अलावा संवेगों के कारण और व्यवहार विक्षोभ के कारण भी अधिगम अक्षमताएं देखने को मिलती हैं। अब ये तो हुई बेसिक सी बात। अब हम देखते हैं कि जो आपकी अधिगम अक्षमताएं या विकृतियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रमुख विकृतियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और मौखिक विकृति। अर्थात पढ़ने संबंधी जो विकृतियां होती हैं वो पठन के अंतर्गत आ जाती हैं। लेखन संबंधी विकृतियां लेखन विकृति कहलाती हैं। गणित में अक्षमता दर्शा रहे हैं तो गणितीय विकृतियां हैं। और मौखिक मतलब बोलने, संचार संबंधी विकृतियां आपकी मौखिक विकृतियों के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी आपकी पठन विकृतियाँ हैं, कौन सी लेखन विकृतियाँ हैं, कौन कौन सी गणितीय विकृतियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके लेंगे पठन विकृति, इनमें कौन कौन सी विकृतियाँ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले पठन विकृति को पठन वैफल्य भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके हिंदी में इससे क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पठन वैफल्य ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसे इंग्लिश में रीडिंग प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब पढ़ने में अक्षमता होती है यहाँ पर। तो यह पढ़ने संबंधी विकृति होती है और इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कैसी कठिनाई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। केवल यदि यही पूछता है कि पठन विकृति अर्थात पढ़ने में बालक अक्षमता दर्शा रहा है तो उसके मतलब वो कौन सी विकृति को दर्शा रहा है। तो यदि ऑप्शन में ऐसा है कि पठन विकृति लेखन तो फिर आपका पठन होगा, ठीक है। यदि डीपली पूछता है तो अब हम देख लेते हैं कि पठन विकृति के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी विकृतियाँ आती हैं। तो सबसे पहले डिसलेक्सिया, जिससे आपका अधिकांश शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला है, आपने स्वयं एनालिसिस में देखा होगा। लगभग हर शिफ्टों में आपका डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा करके दे देते हैं कि एक बालक जो है वो बी को या पी को क्यू पढ़ता है या क्यू को पी पढ़ता है, तो वो किस प्रकार की विकृति को दर्शा रहा है। ऑप्शन देगा आपको डिसलेक्सिया को, डिसकैलकुलिया को, डिसग्राफिया को। तो याद रखिए पठन विकृति है आपकी डिसलेक्सिया, ठीक है।
अब यहाँ पर दिया है पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया कहलाती है। रूडोल्फ बर्लिन के द्वारा सन 1887 में सर्वप्रथम इसे खोजा गया और इसे शब्द अंधता कहा गया है। मतलब शब्दों को पहचान नहीं पाता है तो वो शब्द अंधता इसको कहा गया है, याद रखिए। इसके लक्षण यदि आपसे पूछ ले कि डिसलेक्सिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, तो इसके लक्षण होते हैं वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। मतलब जब वो शब्दों को ही नहीं पहचानेगा तो पढ़ेगा कैसे। तो जो वर्णमाला अधिगम होता है, वर्णमाला की पहचान में बालक यहाँ उसको कठिनाई महसूस होती है और वो पढ़ नहीं पाता। ठीक है। अक्षरों की ध्वनि ना सीख पाना, शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे शब्दों को उल्टे का मतलब क्या है, डब्लू को एम पढ़ देगा, एम को डब्लू कहेगा। ठीक है। मान को नाम पढ़ना, मतलब इस तरीके से यहाँ मान को नाम पढ़ दिया। समान उच्चारण ध्वनियों को पहचान ना पाना, शब्दकोश का यहाँ अभाव होता है, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है, स्मरण शक्ति कमजोर रहती है उसकी, हस्त कौशल निपुणता का अभाव होता है, पेंसिल ना पकड़ पाना, बटन बंद ना कर पाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको आओ पड़ेगा वो, बट को पुट पढ़ना आदि। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि एक बालक जो है वो बट को पुट पढ़ता है, तो बताइए उसमें किस प्रकार की अक्षमता है, तो डिसलेक्सिया है। अब इसके बाद आपकी दूसरी पठन विकृति होती है एलेक्सिया। तो ये क्या कहलाती है, पठन अक्षमता, अर्थात पढ़ने की शक्ति का यहाँ लोप ही हो जाता है। ठीक है। तो ये एलेक्सिया कहलाती है। तीसरी विकृति है आपकी पठन विकृति हाइपरलेक्सिया। यहाँ पर क्या होता है, श्याम पट्ट पर लिखे शब्दों या वाक्यों का अवबोध माने, मतलब वो समझ ही नहीं पाता। श्याम पट्ट जो आपका बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड, उस पर जो शब्द लिखे या वाक्य लिखे जाते हैं उनका बोध ही नहीं हो पाता, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका हाइपरलेक्सिया। तो इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी आपको बता दिया। आपका यदि क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि पठन विकृति और डिसलेक्सिया क्या कहलाता है। अब हम दूसरी विकृति देखेंगे, लेखन विकृति। नाम से ही स्पष्ट है, लिखने संबंधी अक्षमता होगी यहाँ पर, राइटिंग प्रॉब्लम। तो इसमें कौन कौन सी विकृतियाँ आती हैं, तो सबसे पहले डिस्ग्राफिया। आपसे केवल यही पूछ ले कि डिस्ग्राफिया को वर्णित किया गया है तो लेखन विकृति के अंतर्गत, या फिर आपकी पठन विकृति के अंतर्गत। तो जो डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया, अम्प्रेक्सिया और अग्रेफिया, ये चारों की चार आपकी लेखन विकृति होती हैं। अब इसकी मतलब की पॉइंट आपको बता दें कि किसका क्या मतलब है। ठीक है। डिस्ग्राफिया अर्थात लेखन विकृति, लिखते समय स्वयं से बातें करना, अशुद्ध अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होना, अपठनीय हस्तलेखन, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, जैसे बी को डी लिखना। अब यहाँ हमने लिखना कहा है तो डिस्ग्राफिया हो गया। यदि यहाँ पर ए कह दें हम कि बी को डी पढ़ता है तो पठन विकृति हो जाएगी आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है। तो लिखना मतलब एक बालक जो है वो बी को डी लिख रहा है, तो बताइए कौन सी अक्षमता है उसमें, तो डिस्ग्राफिया है। ठीक है। एक बालक जो है वो अशुद्ध अक्षर लिखता है, अपूर्ण अक्षर लिखता है, या स्वयं से लिखते समय बातें करता है, तो उसमें कौन सी विकृति है, तो डिस्ग्राफिया। मतलब ये डिस्ग्राफिया के लक्षण दिए गए हैं, तो याद रखिए। यदि आपको ये लक्षण याद है तो फिर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहलाता है, तो डिस्प्रेक्सिया अर्थात गतिक कौशल में निर्योग्यता। गतिक कौशल आपने पढ़े होंगे, एक होते हैं सूक्ष्म कौशल, एक होते हैं स्थूल कौशल। ठीक है। तो जो गति संबंधी कौशल होते हैं, जैसे बोलना, मुख से बोलेगा मतलब गति कर रहा है, चलना, पैरों से चलेगा गति कर रहा है, पढ़ना, लिखना आदि समस्याएं। लेखन व चित्रांकन में कठिनाई, ये इंपॉर्टेंट है। लेखन और चित्रांकन में एक बालक को कठिनाई होती है, तो बताइए उसमें किस प्रकार की विकृति है, तो डिस्प्रेक्सिया है। ठीक है। नेक्स्ट है अम्प्रेक्सिया। क्या कहलाता है, तो शारीरिक विकार होता है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियों में संचालन से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल, यहाँ केवल सूक्ष्म गतिक कौशल की बात की गई है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं और आपके स्थूल के अंतर्गत। तो सूक्ष्म मतलब छोटा रूप जहाँ पर प्रयोग होता है हमारे शरीर का, वो होते हैं सूक्ष्म कौशल। जैसे लिखने में केवल हथेली का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सूक्ष्म कौशल है। जैसे हमने कह दिया दौड़ना, तो इसमें संपूर्ण शरीर गति करेगा, तो ये आपका स्थूल कौशल होगा। ठीक है। तो आपने यदि विकास के आयाम नहीं पढ़े हैं, हमने बहुत पहले क्लासें डाली हुई थी, तो आप एक बार विकास के आयाम पढ़ लें। वहाँ पर हमने गतिक कौशल बहुत अच्छे से आपको बताए थे कि सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं। जैसे कह दिया लिखना, तो ये सूक्ष्म कौशल हो गया। जैसे कह दिया सीढ़ियाँ चढ़ना, कूदना, दौड़ना, तो ये सारे आपके स्थूल कौशल होते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म कौशल की बात अगर की गई है कि लिख नहीं पाता है, तो वो अम्प्रेक्सिया है। ठीक है। उसमें और यहाँ पर सारे कौशल आ जाते हैं। अब यहाँ पर सूक्ष्म भी आ गए और स्थूल भी आ जाते हैं, तो ये डिस्प्रेक्सिया है।
यहाँ दिया है वह हाथ और आंखों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता तथा यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका लेखन विकृति अग्रेफिया। इसमें बालक दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है। अब हम नेक्स्ट विकृति देखते हैं गणितीय अक्षमता। तो गणितीय अक्षमता ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक गणितीय अक्षमता प्रदर्शित करता है, तो मतलब उसमें कौन सी विकृति है, तो डिसकैलकुलिया ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ये भी आपकी गणितीय विकृति कई प्रकार की होती है। डिसकैलकुलिया हो गया जैसे गणितीय अक्षमता, इसमें अंकों को, संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर के सूत्र और सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता भी शामिल होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बालक चिन्ह नहीं पहचान पाता, नाम और चेहरा न पहचानना, अंक गणितीय प्रक्रिया न कर पाना, दिशा ज्ञान का अभाव, चेक बुक और नगद भुगतान से भय, समय असंग। मतलब जो गणितीय आपकी क्रियाएं होती हैं उनमें यदि अक्षमता दर्शा रहा है और आपके ऑप्शन में डिसकैलकुलिया है तो आंख बंद करके आपको ऑप्शन डिसकैलकुलिया लगाना है। अब ये भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, एक ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और एक वर्बल डिस्कैलकुलिया। तो लेक्सिकल के अंतर्गत गणित के संकेत नहीं समझ पाता है या कठिनाई होती है। ग्राफिकल मतलब लेखन वाला होगा तो ग्राफ नहीं बना पाता है। वर्बल मतलब शब्दों को बोल नहीं पाता, गणितीय शब्दों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गणितीय विकृति के बारे में याद रखनी है। अब हम देखते हैं मौखिक या वाक विकृति। इसमें 2 विकृतियाँ शामिल की गई हैं। वर्बल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, तो अफेज्या होता है एक, जिसे भाषाघात कहते हैं, याद रखिए ये हिंदी में देते हैं ऑप्शन भाषाघात। और दूसरी होती है डिस्फेजिया। तो अफेजिया क्या होती, भाषा संबंधी विकृति है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाते दूसरे व्यक्ति के सामने, ठीक है। और जो डिस्फेजिया होती है यह जन्म से नहीं होती है, ठीक है, ये जन्म से होती है। लेकिन जो डिस्फेजिया ये जन्म से नहीं होती है, कभी किसी घटना के कारण यदि हमें चोट लग जाती है तो मानसिक विकृति ये उत्पन्न हो जाती है और फिर हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इससे ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त ना कर पाना किसके अंतर्गत आता है, तो डिस्फेजिया। और केवल यदि कहता है कि विचार व्यक्त ना कर पाना तो वो अफेजिया होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य अक्षमताएं आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिए, एक होती है डिसआर्थोग्राफिया अर्थात वर्तनी संबंधी विकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया अर्थात स्वयं के बारे में भ्रमित रहना शारीरिक रूप से, ठीक है, तो वो डिस्मोर्फिया है। प्रोजेरिया क्या कहलाता है, तो कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं तो वो प्रोजेरिया है। नेक्स्ट है बुलिमिया, ये कहलाता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। एक है हिस्टीरिया, तो चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात हो जाना क्या कहलाता है, हिस्टीरिया। एक होता है डिस्थीमिया अर्थात मानसिक तनाव संबंधी विकार। ये केवल हमने इंपॉर्टेंट ही आपकी अधिगम अक्षमताएं ली हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तनाव की गंभीर अवस्था होती है। नेक्स्ट है मिथोमेनिया, झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत, बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बातें करना। नेक्स्ट है डिसमेंसिया, चिंतन स्मृति निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, इसे डिसमेंसिया कहते हैं। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, ये पिछली बार 16 दिसंबर को पूछा गया था 2021 में, ठीक है। अब हम देखते हैं जहाँ से हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो ऑटिज्म और एक ADHD से। तो इसके आपको लक्षण यदि पता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऑटिज्म को ही आत्मविमोह या स्वपरायणता कहते हैं हिंदी में, याद रखिए। अब यदि आपसे पूछ ले कि विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को आपका विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इतने लक्षण के अलावा यदि कोई लक्षण दिया है आपका तो फिर वो ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए ऑटिज्म के बारे में या एक बालक स्वपरायणता से गुजर रहा है तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लक्षण याद रखिए कि व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर वह शर्मीला व्यवहार दर्शाता है, सामाजिकता का उसमें अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार, मतलब एक ही शब्द को वह बार बार बोल रहा है, तो किससे पीड़ित है, ऑटिज्म से। नेक्स्ट है यह एक मानसिक रोग होता है आपका, मेंटली प्रॉब्लम ये होती है जिसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष में ही नजर आने लगते हैं। स्नायु तंत्र विकार है, यह हमारा शारीरिक विकार है, ठीक है। और परिचित व्यक्तियों को यहाँ पर वो पहचान नहीं पाता है। तो इतने लक्षण आपको ऑटिज्म से याद रखने हैं। अब हम देखते हैं ADHD, तो किसी शिफ्ट में इसका केवल फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कभी कभी कहते हैं कि बताइए ADHD का प्रमुख लक्षण क्या है, तो ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
अवधान संबंधी विकार है। अवधान को ही हम ध्यान कहते हैं, मतलब इसमें बालक एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, अति सक्रिय व्यवहार दर्शाता, अति चंचलता, ठीक है, इसमें होती है। तो यह एक अति सक्रिय विकृति है। अधिकतर आपके क्वेश्चन में यही ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार है जो ध्यान को प्रभावित करता है हमारे, ठीक है। इससे जब हमारा ध्यान प्रभावित हो जाता है, मान के चलिए हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और हमारा ध्यान ही उसमें नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमें बेचैनी सी होती है, हम दोषपूर्ण व्यवहार दर्शाने लगते हैं, ध्यान भटक जाता है हमारा, तो हम तरह तरह का व्यवहार दर्शाते हैं। तो यही आपका ADHD होता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि कई बार अति सक्रिय भी व्यवहार में देखने को मिलती है, अति सक्रियता, ठीक है। एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाते, इसमें जब ध्यान ही केंद्रित नहीं हो रहा तो बैठेंगे कैसे, ठीक है। इधर उधर घूमना, भागना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, सड़क पर नियमों का पालन न करना, जिद करना, गलती ना मानना, अपनी बातचीत के बीच में बोल जाना किसी के, जल्दबाजी व आवेश में कार्य करना, लड़ाई करना आदि इसके लक्षण होते हैं। तो याद रखिए ADHD क्या कहलाता है, इसके प्रमुख लक्षण और इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ विकार जहाँ से आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।